हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन इन अ स्ट्रिंग टू मेक इट पैलिंड्रोम। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि इसमें हमारे पास मान लो एक स्ट्रिंग है A G B C B A। ठीक है, तो हमें ना इसमें आप देखो कि मिनिमम आ गया। पहली बात तो क्वेश्चन के अंदर मिनिमम आ गया, तो मतलब ये डीपी का क्वेश्चन तो है ही। ठीक है, हमने ना नंबर ऑफ डिलीशंस बताने हैं एक स्ट्रिंग के अंदर कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम बन जाए। पैलिंड्रोम मतलब क्या कि जैसे A B A, तो A B A क्या है पैलिंड्रोम। अगर मैं इधर से देखूं तो ये A B A है, यहाँ से भी देखूंगी तो A B A है रिवर्स करने पर। तो अब आप एक बात बताओ, मैं इसके अंदर अब मुझे ना इसके अंदर डिलीशंस करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये था क्या कहते हैं ए, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है A C B A। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से देखूंगी तो ये A C B A पढ़ा जाएगा, लेकिन इधर से ये A B C A बना पढ़ा जाएगा। अब मैं इसके अंदर अगर ये C डिलीट कर दूं तो मैंने डिलीशन कितनी करी, 1। और ये क्या बन गया मेरा, एक पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम बन गई मेरी ये स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब इस स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या क्या डिलीशंस कर सकती हूँ। आप एक चीज बताओ, या तो मैं इस स्ट्रिंग के अंदर ये G डिलीट कर दूं। मैं क्या डिलीट कर रही हूँ, G डिलीट कर रही हूँ। तो डिलीशन मेरे पास कितने आए, 1 1। और मेरा स्ट्रिंग क्या बन गया, सॉरी, मेरा डिलीशन करने पर जो मेरी स्ट्रिंग है वो क्या बन जाएगी, G को डिलीट करने पर A B C B A। ठीक है, अब एक चीज हो सकती है कि मैं इसमें और क्या डिलीट करूं। मैं इसमें डिलीट कर देती हूँ जैसे A G A, मैं A G A डिलीट कर देती हूँ। मैंने 3 डिलीट करा तो मेरा क्या आ गया आंसर, B C B। ये आ गया। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर मान लो मैं इसमें ये सारा डिलीट कर दूं, A G B B A, मैं क्या डिलीट कर दूं, A G B B A, ये डिलीट कर दूं तो मेरे पास स्ट्रिंग क्या बचेगी, C। और मेरी डिलीशंस कितनी आई, 5। तो अब आप ना इसको थोड़ा एनालाइज करो इसके पैटर्न को। जब मेरे नंबर ऑफ डिलीशंस 1 है तो मेरे पास सबसे बड़ी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग आ रही है ना। और जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ डिलीशंस बढ़ रहे हैं तो उस केस में मेरे पास क्या हो रहा है, मेरी स्ट्रिंग कम होती जा रही है। जो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है, देखो यहाँ पर 5 डिलीशन हुए तो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ बिल्कुल कम होगी, C हो गई। तो मैंने इसमें क्या एनालाइज करा कि जो मेरी लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम है ना, लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, वो क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ डिलीशंस के। ठीक है, कि जितने ज्यादा डिलीशंस होंगे उतनी कम लेंथ होगी। जितने ज्यादा, देखो इस केस में 5 डिलीशन थे तो लेंथ कितनी रहेगी, खाली 1 लेंथ रहेगी इसकी। और इस केस में एक डिलीशन था तो लेंथ कितनी रहेगी, A B C B A। तो अब एक बात बताओ, मेरे को मिनिमाइज किसको करना है, मुझे मिनिमाइज करना है नंबर ऑफ डिलीशंस को। तो अगर मुझे इसे मिनिमाइज करना है तो इसका मतलब क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम को। और लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम मेरी मैक्सिमाइज इस वाले केस में है। और ये एक्चुअल में है क्या, ये मेरा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसी तो है, A B C B A। ये मेरा है क्या, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसी तो है। ये मेरी लॉन्गेस्ट लेंथ निकली है पैलिंड्रोम में। तो आपको अब समझ आ ही गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। और जो उसकी लेंथ आएगी उसको ओरिजिनल लेंथ में से माइनस कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिलीशन आ जाएंगे। देखो इसकी लेंथ क्या थी, 6 थी, और इसकी लेंथ क्या है, 5। तो 6 - 5, तभी तो डिलीट करके क्या आया मेरा, 1 आया। मैं एक बार दोबारा समझा रही हूँ कि जो मेरी लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम है, मैंने देखा जो लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम है ना, एक बार इसको दोबारा से लिखते हैं इसको यहाँ पर। जैसे मेरे पास था, स्ट्रिंग थी मेरे पास A G B C B A। अगर मैंने इसमें G को डिलीट करा तो मेरे पास एक डिलीशन हुई और मेरा क्या बन गया, स्ट्रिंग A B C B A। अगर मैंने इसमें A G एंड A को डिलीट करा तो डिलीशन हो गए 3 और मेरी स्ट्रिंग क्या बन गई, B C B। है ना, मेरी स्ट्रिंग क्या बन गई, B C B। एंड अगर मैं इसमें सब कुछ डिलीट कर दूं, C को छोड़ के, A G B B A, तो मैंने डिलीशन कितने करे, 5। एंड मेरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या रह गई, खाली 1। तो मैंने यहाँ से क्या एनालाइज करा कि जो मेरी लेंथ है ना पैलिंड्रोम स्ट्रिंग की, वो किसके इनवर्सली, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डिलीशंस के, नंबर ऑफ डिलीशन के। तो अगर मुझे इसे मिनिमाइज करना है तो इसका मतलब क्या है, मुझे इसे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और ये मैक्सिमाइज कब है, ये इस केस में क्या है, मैक्सिमाइज कब हो सकते हैं, जब ये लॉन्गेस्ट, मतलब हमें क्या हो, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सब सीक्वेंस हम फाइंड आउट करें। तो हम जब अपनी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सब सीक्वेंस को फाइंड आउट कर लेंगे तो उसमें से अपनी ओरिजिनल लेंथ को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ डिलीशन आ जाएंगे। अब इसका कोड देखते हैं, इसका कोड हम कैसे लिखेंगे। तो जो मेरी
लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है वो मेरी कैसे निकलेगी, आपको एक बारी, अगर जिसको नहीं आता वो मेरी एक बार लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस की वीडियो जाके चेक कर लो। तो इसमें हम क्या पास करते हैं, एक मैं पास करती हूँ STR1 और एक मैं पास करती हूँ इसमें रिवर्स, अभी मैं पूरा कोड नहीं लिख रही, मैं बस ऐसे लिख रही हूँ, रिवर्स ऑफ STR1 पास करते हैं, M और N पास करते हैं, ठीक है। तो STR1 रिवर्स ऑफ STR, और ये हमें क्या लाकर दे देती है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। और ये एक्चुअल में इसके ऊपर चलाते क्या है हम, ये LCS ही तो होती है ना हमारी, ये लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ही तो फाइंड आउट करते हैं हम STR1 और इसके ऊपर हम अपनी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ही तो फाइंड आउट करते हैं। वही तो क्या होती है, रिवर्स ऑफ STR1। जैसे मेरे पास ABCA है, इसको रिवर्स कर दो, ACBA। अब एक A मैच कर रही है और क्या कहते हैं ये B भी मैच कर रहा है और एक A भी, या फिर आप इसके अंदर C भी मैच करें, तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस हमारी क्या आ रही है, 3 आ रही है। अब इसमें जो भी ये आंसर आएगा इसको क्या कर दो, अपनी स्ट्रिंग की जो मेरी लेंथ है उसमें से माइनस कर दो, वो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिलीशन आ जाएंगे। जिसको ये नहीं निकालना आता वो एक बार मेरी वीडियो जरूर चेक कर ले। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, आंसर में नंबर ऑफ डिलीशन आ जाते हैं। ये था मेरा मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन टू मेक अ स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। थैंक यू।